अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास ये एक माइक्रोवेव ओवन है। काफ़ी ओल्ड मॉडल है ये। इसमें ये था कि हीट नहीं हो रही थी, और जब हमने मीटर एम्पेयर मीटर लगा के चेक किया तो इसका जो लोड था वो सिर्फ 2.5 एम्पेयर था। और इस मॉडल को जो कंपनी ने स्टिकर लगाया हुआ था इसकी बैक साइड पे, वो तकरीबन 7 साढ़े 7 एम्पेयर तक लोड होता है। तो दोस्तों, अब इसका पानी चेक करेंगे क्योंकि अम्पेयर तो पूरे नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, पानी रख के चेक करते हैं कि पानी गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कस्टमर के कहने के मुताबिक पानी गर्म नहीं कर रहा था। और सेकंड, इसके अंदर से आवाज़ें बड़ी अजीब तरीन आ रही थी। तो उस हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी मेन ऑफ करनी है। मेन ऑफ करने के बाद स्विच निकालने के बाद अब हमने जो दो फ्यूज़ लगे होते हैं, एक ऊपर किट में लगा होता है और एक नीचे लगा होता है। ऊपर वाले फ्यूज़ जो किट में लगा होता है उस फ्यूज़ का तो हर एक बंदे को पता होता है, लेकिन जो नीचे वाला फ्यूज़ ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होता है, इसका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आपने दोस्तों करना क्या है, इस फ्यूज़ को दोनों तरफ से उतारना है। दोनों तरफ से उतारने के बाद इस फ्यूज़ को बाहर निकाल लेना है और इस फ्यूज़ की तसल्ली करनी है, क्या ये फ्यूज़ जला हुआ है या ठीक है। अगर ये फ्यूज़ ठीक है, 10 एम्पेयर का ये फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज़ चेक करने के बाद अगर तो हमारा फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ को वापस उसी जगह पे लगाएंगे। वापस उसी जगह पे लगाने के बाद अब हमने दोस्तों दोबारा ओवन को चला के चेक करना है, और फ्यूज़ के जो ट्रांसफार्मर के साथ थिम्बल लगे हुए थे और कैपेसिटर के साथ लगे हुए थे, इनको अच्छे तरीके से चेक करना है। और ये फ्यूज़ खोलने से पहले आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है कि कैपेसिटर को लाजमी डिस्चार्ज कर लेना है। अब दोबारा हमने चलाया तो वही सेम एम्पेयर आ रहे हैं, 2.5 एम्पेयर आ रहे हैं। हालांकि इसी ओवन को 7 साढ़े 7 एम्पेयर पर जाना चाहिए, क्योंकि ये पुराना मॉडल है और इसका जो ट्रांसफार्मर है वो भी जेन्युइन नहीं है, तो जिस वजह से ये 1 डेढ़ एम्पेयर ज़्यादा लेगा। जी, तो अब हमने क्या करना है, माइक्रोवेव की जो हीट गन लगी हुई है, मैग्नेटिक हीट गन, इसके जो टर्मिनल लगे हुए हैं इसको उतार लेना है और ख़ाली चलाना है। जब हमने ख़ाली चलाया तो सेम वही पोजीशन थी। तो इसके बाद हमने एक मार्केट से इसकी जेन्युइन ब्रांड न्यू हीट गन अरेंज की है, जो कि सेम मॉडल की थी। ब्रांड न्यू हीट गन ख़रीदने के बाद अब हमने हीट गन को इंस्टॉल करना है। नई हीट गन को इंस्टॉल करने के बाद अब हमने दोबारा एम्पेयर मीटर लगाना है। और दोस्तों, एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि कभी भी माइक्रोवेव ओवन को ख़ाली नहीं चलाना। जब भी चलाना है तो इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह को, पानी, दूध वगैरह रख के चलाना है, और इसके अंदर कभी भी आपने लोहे या सिल्वर का बर्तन नहीं रखना। दोस्तों, मैग्नेटिक गन चेंज करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 7.5 एम्पेयर पे माइक्रोवेव ओवन चल रहा है और बेहतरीन पानी गर्म करेगा। खैर, पानी भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों, आपके सामने पानी बेहतरीन गर्म हो गया है। तो इसके बाद हमने कंप्लीट ओवन को दोबारा पैक कर देना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।